स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम करेंगे कुछ एग्जांपल, कुछ टिपिकल एग्जांपल है जो डिफरेंट हैं दूसरे एग्जांपल से सैक्रिफाइसिंग रेशो वाले टॉपिक के। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो का भी एग्जांपल्स करवाए हुए हैं। उससे नेक्स्ट टॉपिक है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का, अगर रिटेन किया जाती है फर्म के अंदर या फिर विदड्रॉ करके ले आते हैं ओल्ड पार्टनर्स। तो वो सारे टॉपिक मैंने एक एक करके कंसिस्टेंसी से आपको लास्ट वीडियोस में करवाए हुए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देखिए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अब जब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को अटेंड करें ताकि आपकी स्टडी जो और भी बेटर तरीके से बूस्ट हो। तो आज की क्लास में हम एग्जांपल नंबर 30 करते हैं। एग्जांपल नंबर 30 की स्टेटमेंट क्या कहती है? कहते किया और लीला पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशियो हमारे पास 3:2 है। किरण को एडमिट किया गया न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट के अंदर एंड शी ब्रॉट 24,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम that was credited to the capital account of Kia and Leela respectively with 18,000 and 6,000। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है? किया और लीला दो पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशो 3:2 गिवन है। किरण एक नया पार्टनर ऐड किया गया है जिसका 1/5 शेयर है प्रॉफिट के अंदर। 24,000 रुपये वो गुडविल लेके आया है। ये गुडविल है जो पुराने पार्टनर्स किया और लीला में डिस्ट्रीब्यूट की गई है 18,000 और 6,000। आप जानते हैं बच्चों की जो गुडविल होती है नए पार्टनर की वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। पहले क्वेश्चंस में क्या होता था कि हमें रेशो गिवन होती थी तो उस बेस पे हम शेयर निकालते थे कितनी कितनी गुडविल है जो ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें अमाउंट गिवन है कि कितना पैसा है जो गुडविल का ओल्ड पार्टनर्स ले जा चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया गया उनके अंदर। अब यहाँ से जो ये शेयर है तो यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है प्रीमियम फॉर गुडविल वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में की जाती है। यानी कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट है ये सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। कहते कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ किया, लीला और किरण। तो अब हम इनकी रेशो कैलकुलेट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बनेगी तीनों पार्टनर्स के अंदर? तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम जितना क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में जो जो बोला है वो सारा राइट डाउन करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हमने देखा कि दो पार्टनर्स हैं, एक तो है किया और दूसरा है हमारे पास लीला। तो इनका ओल्ड शेयर गिवन है 3:2 से। इन्होंने एक नए पार्टनर यानी कि किरण को ऐड कर लिया, 1/5 शेयर के लिए ऐड कर लिया, जो कहते हैं 24,000 गुडविल लेके आया है। ये 24,000 जो गुडविल है डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है पार्टनर्स में। देखो बच्चों, आप जानते हैं कि जब हम एंट्रीज करते हैं गुडविल की, जब नया पार्टनर गुडविल को लेकर आता है तो कैसे करते हैं? तो हम ये एंट्री करते हैं जब वो फर्म के अंदर गुडविल लेके आता है तो बैंक आती है फर्म में, तो बैंक डेबिट करते थे और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनती थी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल के। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि 24,000 से लेके आया है और 24,000 से लेके आया। फिर हम नेक्स्ट एंट्री में क्या करते थे? इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ओल्ड पार्टनर के अंदर। यानी कि ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? किया कैपिटल अकाउंट और ऐसे ही हमारे पास क्या है? लीला कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हम एंट्री करते थे 24,000 को हम ना यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो कहते हैं कि जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया ये 18,000 और ये 6,000 से है। अब देखो बच्चों, ये अमाउंट गिवन है लेकिन रेशो गिवन नहीं है। तो क्या हम इस अमाउंट के बेस पे रेशो निकाल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं क्योंकि ये अमाउंट क्या है? सैक्रिफाइस रेशो के हिसाब से निकाली गई है। कैसे आएगी सैक्रिफाइस रेशो? कैसे निकाल सकते हैं? हम देखते हैं कि जो किया है और जो लीला है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 18,000 से और ये 6,000 से। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रेशो क्या बनता है? 3:1। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हमारा? 3:1 है।
3:1 में जब हमने 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो ये अमाउंट आया होगा। तो इस तरीके से हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो पता चल गई। अब इसके बेस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करते थे, जैसे लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है कि हम कैसे कैलकुलेट करते होते हैं। तो देखो जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है, 1/5 है। तो 1/5 शेयर के लिए आया है, तो उसने किया से और लीला से कैसे लिया होगा, 3:1 रेशो में लिया। तो कितना कितना शेयर लिया होगा उसने, 1/5 तो उसका शेयर है नए पार्टनर का, 3/4 ले गया होगा वो किया से, और ऐसे 1/5 शेयर का 1/4 शेयर किससे ले गया होगा, नेक्स्ट पार्टनर लीला से। तो कितना कितना ले गया होगा, जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 3 और 5 चौका 20, ऐसे ही 1 5 चौका 20। तो ये हमारे पास सेक्रीफाइस शेयर आ गया। तो अब हम नया शेयर कैसे निकाल सकते हैं, जितना ओल्ड शेयर है पार्टनर्स का, अगर हम उस ओल्ड शेयर में से ये सेक्रीफाइसिंग शेयर घटा दें तो हमारे पास नया शेयर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि किया के पास पहले शेयर था कितना, 3/5 था ओल्ड रेशो, उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 3/20। तो जब हम इसका 20 से एलसीएम लेते हैं, 20 को 5 से डिवाइड करते हैं 4 और 3 से मल्टीपल करते हैं तो 12, 20 को 20 से डिवाइड करते 1 तो माइनस करते 3, तो हमारे पास 9/20 क्या आ गया, इसका शेयर आ गया, न्यू शेयर। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट पार्टनर लीला है। लीला का ओल्ड शेयर देखते हैं, 2/5 है हमारे पास, उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया, 1/20 कर दिया, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। 20 इसका एलसीएम आता है, 20 को 5 से मल्टीपल करते हैं 4 और 2 से मल्टीपल करते हैं 8 माइनस में 1 हो जाएगा, तो 7/20 आ जाएगा। यानी कि नया शेयर हमारे पास किया का और लीला का पता चल गया। अब हम न्यू रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किया और नेक्स्ट पार्टनर हमारे पास है लीला, और नया पार्टनर जो ऐड किया गया वो है किरण। अब किया का शेयर हमने देखा कि 9/20 है, ऐसे लीला का शेयर हमने देखा 7/20 है, किरण 1/5 शेयर के लिए ऐड हुआ है नया पार्टनर। 20 एलसीएम लेते हैं जब हम 9, 7 और 4, तो 9, 7 और 4 क्या आ गया, ये हमारा नया रेशो आ गया, 9, 7 और 4, ये क्या है बच्चों, न्यू रेशो। और यही हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं नेक्स्ट सम करवाती हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर हम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल 32 के सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या बोला है, उसी हिसाब से फिर हम उसको सॉल्व आउट करेंगे, क्योंकि इसमें जो पार्टनर्स हैं वो ऐड किए गए हैं, 2-3 पार्टनर्स ऐड किए गए हैं। तो देखते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट करते हैं। स्टेटमेंट में बोला है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशो 3:1 है। 1 अप्रैल 2021 को एडमिट किया गया सी को पार्टनरशिप में एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, जिसने 50,000 से गुडविल प्रीमियम है जो प्राइवेट पे कर दी। मैंने आपको पहले ही क्लासेस में कराया हुआ है, शॉर्ट वीडियोस में बताया हुआ है, लॉन्ग वीडियोस में बताया हुआ है कि जब गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है न्यू पार्टनर्स द्वारा ओल्ड पार्टनर्स को, तो प्राइवेट गुडविल पे करने की कोई एंट्री नहीं करती फर्म। नेक्स्ट कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2022 को एडमिट कर लिया डी को। पहले किसको ऐड किया था, सी को, अब किसको कर लिया, डी को। कितने शेयर के लिए, 16 शेयर के लिए। कहता जो 40,000 रुपये गुडविल लेके आया है, 75% ऑफ विच इज़ विदड्रॉ बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसमें से 75% क्या किया पार्टनर्स ने विदड्रॉ करके ले गए हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023 ई को एडमिट किया गया है एक नया पार्टनर 1/7 शेयर के लिए, जो 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, जिसको बिजनेस के अंदर रिटेन किया गया है। इसकी जर्नल एंट्री करनी है, सोल्व आउट करना है। तब हम जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट बोली है उस हिसाब से हम एक एक ट्रांजेक्शन्स को करते जाएंगे, और आई होप बच्चों की आप समझेंगे। जैसे सबसे पहले इसने बोला कि एक ए बी और 2 ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए और बी, ओल्ड रेशो इनका 3:1 है। कहता सी ऐड किया गया, कितने शेयर के लिए ऐड किया, 1/5। लेकिन कहता है कि जो इसकी प्रीमियम फॉर गुडविल है वो प्राइवेटली पे की गई है। आप जानते हैं कि प्राइवेटली जब पे की जाती है गुडविल, उसकी जर्नल एंट्री नहीं करती फर्म, तो पहली एंट्री तो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट एंट्री कहते हैं कि इसके बाद फर्म के अंदर डी को एडमिट कर लिया गया। डी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया, 16 शेयर के लिए।
तो पर जानते हैं बच्चों, जब डी एडमिट किया गया होगा 1/6 शेयर के लिए, तो डी के एडमिट होने से पहले ये 3 पार्टनर्स क्या हो चुके होंगे, ओल्ड हो जाएंगे। तो ये ओल्ड पार्टनर्स हो जाएंगे, तो जो गुडविल लेके आएगा डी, तो उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे कि देखो हमारे पास ये 2 ओल्ड पार्टनर्स थे, सी नया पार्टनर ऐड किया गया 1/5 के लिए, इसके अलावा कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं होती जब क्वेश्चन में, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट क्या है, 1 है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसी 1 प्रॉफिट में से सी का कितना शेयर जा चुका है, 1/5 जा चुका है, तो पीछे कितना बच गया, 4/5 शेयर बच गया। यानी कि ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट कौन लेके जाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि ए और बी ले जाएंगे, किस रेशो में, 3:1 रेशो में। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को ए और बी में 3:1 रेशो के अंदर, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4/5 प्रॉफिट है। तो हम जब इसको सोल्व करते हैं 3/4 इसका हिस्सा हो जाएगा। ऐसे 4/5 प्रॉफिट में से 1/4 कौन ले जाएगा, बी ले जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो हम देखते कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3/5 शेयर इसका आ गया। ऐसे नेक्स्ट देखते कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/5 शेयर इसका आ गया। यानी कि ये प्रॉफिट को अब कैसे लेके जाएंगे, 3/5 ए लेके जाएगा, बी 1/5 लेके जाएगा, यानी कि ये इनका क्या हो गया, नया रेशो हो गया। तो अब न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम न्यू रेशो को, कि हमें पता चल गया क्वेश्चन के अंदर कि जो ए बी सी है, ए का शेयर हमने 3/5 निकाला है, बी का शेयर हमने 1/5 निकाला है, और सी का क्वेश्चन के अंदर गिवन था 1/5। तो जब हम इसका 5 एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास रेशो क्या बन जाता है, 3, 1 और 1, 3, 1, 1 क्या बन गया, इनका रेशो बन गया। यानी कि जो ये 3, 1, 1 रेशो आया है, ये क्या है, न्यू रेशो आया है, यानी कि नया रेशो है किसका, ए बी और सी का। अब देखो बच्चों, जब क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि डी को एडमिट किया गया है, जब डी को एडमिट किया गया तो डी के ऐड होने से पहले जितने पार्टनर्स होते हैं वो डी के लिए क्या माने जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स माने जाएंगे। यानी कि जब डी एडमिट किया गया उस टाइम पे जो ये ए बी और सी पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स क्या हो चुके हैं, ओल्ड पार्टनर्स हो चुके हैं। तो जब हमने डी को ऐड किया तो डी के लिए ये इसका रेशो क्या हो गया, ओल्ड रेशो हो गया। तो यानी कि 3:1 रेशो क्या हो गया, जब डी ऐड किया तो ये ए बी सी का ओल्ड रेशो हो गया। जब हम डी की प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जानते हैं क्वेश्चन के अंदर अगर न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो हम ओल्ड रेशो को क्या मान लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लेते हैं। यानी कि जो डी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा उसको हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब डी एडमिट किया गया है तो वो कितना शेयर लेके आया है, क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि जो डी लेके आया वो 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आया है। तो जब डी लेके आएगा तो फर्म के अंदर बैंक आई होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट किया होगा फर्म में, और किस चीज़ की बैंक आई है बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल की। तो 2 में क्या कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने से लेके आया, वो 40,000 से। ये फर्स्ट एंट्री है। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या हो जाती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 में ओल्ड पार्टनर्स डी के एडमिशन से पहले कितने पड़े हैं, अब 3 हो चुके हैं। तो तीनों के तीनों पार्टनर्स डी के लिए क्या माने जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स माने जाएंगे, क्योंकि डी क्या है, नया पार्टनर ऐड किया गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, 2 में एज कैपिटल अकाउंट, 2 में बीज कैपिटल अकाउंट, 2 में सीज कैपिटल अकाउंट। अब जो ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब हम जानते हैं कि जब क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो ओल्ड रेशो ही क्या माना जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो माना जाता है। यानी कि जो ये 3:1 रेशो है, यही क्या हो जाएगा, इनके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा। जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट 40,000 से है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 24,000 से, 8,000 से और ये 8,000 से। अब क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है
कि जो 75% शेयर है गुडविल का वो क्या किया, पार्टनर्स विड्रॉ करके ले गए हैं। तो जब पार्टनर्स विड्रॉ करके लेके जाते हैं तो क्या होता है, फर्म को बैंक पे करनी पड़ती है। तो जब बैंक रिसीव हो तो डेबिट किया था, जब बैंक पे करेगी तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ करके लेके गए हैं तो ये क्या हो जाएंगे, रिसीवर, यानी कि इनको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऐसे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब गुडविल विदड्रॉ करके लेके जाते हैं पार्टनर्स तो फर्म को पे करना पड़ता है पैसा, तो फर्म से पैसा चला जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जो ये पेमेंट लेके गए हैं ये 75% विदड्रॉ करके लेके गए हैं, यानी कि 100% विदड्रॉ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ 75% ही विदड्रॉ करके लेके गए हैं। जब हम 24,000 का 75% करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 18,000 से 8,000 का 75% करते तो बन जाता है 6,000, ऐसे नेक्स्ट का 6,000 और टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 30,000। तो इस तरीके से हमने एडमिट किया जब डी को, तो ये एंट्रीज़ किया हमने 3। इसके बाद डी को एडमिट करने के बाद एक नया पार्टनर और ऐड किया गया फर्म के अंदर। नेक्स्ट पार्टनर को और ऐड कर लिया तो देखो जब हम रेशो कैलकुलेट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने ए, बी और सी की रेशो कैलकुलेट की थी 3:1:1। तो देखो हम नेक्स्ट लिखते हैं कि जब मैंने रेशो कैलकुलेट किया था ए बी सी का, कितना कैलकुलेट किया बच्चों, ए बी सी का 3:1:1। तो डी जो एडमिट किया गया था वो कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। तो ये मेरे पास ओल्ड डाटा है। अब कहता है इसके बाद क्या हुआ, कहते हैं एक नया पार्टनर डी के बाद एक नया पार्टनर ई है जो वो और ऐड कर लिया गया 1/7 शेयर के लिए। यानी कि जब ई को हम एडमिट करेंगे तो ई से पहले हमारे पास 4 पार्टनर्स ए बी सी डी क्या हो जाएंगे, ओल्ड माने जाएंगे। तो अब हम इनका रेशो कैलकुलेट करते हैं। जब हमारे पास ये डाटा गिवन होता है, इनके अलावा फर्दर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती, तो लास्ट की तरह है इस बार भी हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट की हेल्प लेंगे। लेट कर द टोटल प्रॉफिट 1 है, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अगर इसी 1 प्रॉफिट में से डी अपना 1/6 शेयर ले जाता है तो पीछे बचेगा कितना, 5/6। तो 5/6 कितने शेयर ले जाएंगे, क्योंकि ये तो डी के प्रॉफिट में से शेयर घटाने के बाद है। तो इससे पहले कितने पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। तो ए बी और सी ले जाएंगे किस रेशो में, 3:1:1 रेशो में, जो हमने कैलकुलेट किया था पहले। तो 3:1:1 रेशो में ये प्रॉफिट को ले जाएंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट कितना है, 5/6 है। 5/6 का 3/3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ऐसे 5/6 प्रॉफिट है, 5/6 प्रॉफिट का 1/5 कौन ले जाएगा, बी। ऐसे 5/6 प्रॉफिट का 1/5 कौन ले जाएगा, सी। जब हम इसको सोल आउट करते हैं तो हमारे पास 5 से 5 कैंसिल होकर के 3/6 बचते हैं। ऐसे 5 से 5 कैंसिल होकर के 1/6 बचते हैं। ऐसे 5 से 5 कैंसिल करते हैं, 1/6 बचते हैं। अब हमारे पास नया शेयर आ गया ए बी सी का कि इस रेशो में लेके जाएंगे। तो अब हम डी तक का नया शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी सी, क्योंकि ए बी सी डी, क्योंकि ई तो अब हमारा एडमिशन वाला नया पार्टनर है। तो न्यू रेशो हम कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अब हम देखते हैं कि ए बी सी और डी का शेयर कितना है। अब हमने ये न्यू रेशो निकाला है, ए का 3/6, बी का 1/6, सी का 1/6 और डी 1/6 के लिए ऐड हुआ है। तो अब हमारे पास रेशो कितना हो चुका है, 3:1:1, यानी कि ये हमारा रेशो आ गया। देखो बच्चों जब हमने ई को एडमिशन किया है, ई को एडमिशन करने से हमारे पास ए बी सी डी पार्टनर्स क्या हो गया, ओल्ड पार्टनर्स हो गया। यानी कि जो ये रेशो कहलाएगा ई के एडमिशन के टाइम में, यही रेशो क्या कहलाएगा, ओल्ड रेशो कहलाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन नहीं होता तो ओल्ड रेशो की क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लेंगे। यानी कि जब हमने ई को एडमिट किया है तो जो ई का प्रीमियम फॉर गुडविल वाला शेयर होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखते हैं अब क्वेश्चन के अंदर कि ई है जो कितना कितना अमाउंट है जो लेके आया है। कहते हैं क्वेश्चन में कि जो ई एडमिशन किया गया है 60,000 गुडविल के ले गया है, तो बैंक फर्म के अंदर कितना आया है, बैंक अकाउंट डेबिट
2 में किस चीज़ का अमाउंट आया, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लेके आया वो 60,000 से, तो 60,000 हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम नेक्स्ट एंट्री के अंदर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट। 2 में कितने ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए कैपिटल अकाउंट, ऐसे बीज कैपिटल अकाउंट, 2 में सीज कैपिटल अकाउंट, 2 में डीज कैपिटल अकाउंट। तो अब हमारे पास ए बी सी डी यानी किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:1:1:1 में। तो 60,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास बनता है ये 30,000, 10,000, 10,000 और ये 10,000 से। तो इस तरीके से हमारे पास ये सम था। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप मेरी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।